और अब आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। सवाल यह कि क्या मुगल आक्रांताओं के नाम पर महाराष्ट्र को एक बार फिर से दंगे की आग में सुलगाने की नापाक साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में रहकर मुगल आक्रांता औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमा मंडन आखिर क्यों किया जा रहा है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान आखिर किस किस के लिए महान है। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा ये भी समझिए। दरअसल मुंबई से सटे भाईंदर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम पर एक विवादित पोस्ट की गई। दानिश और साहिल ये दो युवक हैं और इन पर विवादित पोस्ट करने का आरोप है। आरोप यह है कि टीपू और औरंगजेब की तस्वीर लगाकर इन्होंने एक विवादित पोस्ट तैयार किया और इस पोस्ट में इस्लाम हुकूमत का स्लोगन भी लगा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति के लिए एक ऐसी फसल तैयार की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम खत्म हो गए, फिर आएंगे वही द्वार लेकर। औरंगजेब का नाम, महाराष्ट्र को सुलगाने का काम। हम खत्म हो गए, फिर आएंगे वही द्वार लेकर। इस्लाम हुकूमत का झंडा किसका एजेंडा? औरंगजेब टीपू सुल्तान किस किस के लिए हीरो? शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र को एक बार फिर से सुलगाने की साजिश हो रही है। मामला मुंबई से सटे भाईंदर का है, जहां मुगल आक्रांता औरंगजेब और टीपू सुल्तान को हीरो बताने की साजिश रची गई। मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जा रहा है। औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम पर विवादित पोस्ट बनाए जा रहे हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। औरंगजेब और टीपू सुल्तान पर बनाए गए विवादित पोस्ट पर अब माहौल गर्मा चुका है। दानिश और साहिल नाम के दो युवकों पर वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगा है। विवादित पोस्ट में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की फोटो का इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम आईडी पर स्टेटस रील पोस्ट की गई। पोस्ट में आरोपी दानिश नीला कुर्ता और गोल टोपी पहने नजर आ रहा है, जबकि उसके पीछे औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही आरोपी दानिश वीडियो पोस्ट में एक डायलॉग बोलता सुना जाता है। पुलिस के मुताबिक डायलॉग लिखने के साथ रील्स में इस्लाम हुकूमत लिखाने वाले दूसरे आरोपी का नाम साहिल है। जिस वीडियो पर विवाद खड़ा हुआ उसमें विवादित स्लोगन भी मौजूद है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। हम खत्म हो गए। विवादित पोस्ट पर वीएचपी ने नाराजगी जाहिर की और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वीएचपी का कहना है कि शिवाजी की धरती पर वो औरंगजेब और टीपू सुल्तान के महिमा मंडन को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको पता चला कि इस तरह का कुछ इंस्टाग्राम पे स्टेटस पे इस तरह का मामला चल रहा है कि जिसमें वो एक जो जिस लड़के ने लगाया था, साहिल नाम के लड़के ने ये स्टेटस, और जो स्टेटस जिसकी रील थी वो दानिश करके, उसमें मतलब हुकूमत वापस वही दौर आएगा, औरंगजेब का फोटो, टीपू सुल्तान का फोटो। तो महाराष्ट्र की धरती पे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी धर्मवीर संभाजी महाराज की धरती पर इस तरह की कृत्य को हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले में एक्शन ले रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल को भाईंदर वेस्ट से गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी दानिश की तलाश की जा रही है। उसके ऊपर हमने वरिष्ठों का राय लेके उसमें गुना दाखिल किया। ये भारतीय दंड संहिता कलम 153A और 34 अंतर्गत एक गुना दाखिल किया है। और जो साहिल नाम का लड़का था वो हमारे भाईंदर में रहता है, उसको हमने उसी दिन 3 बजे उसको अरेस्ट किया। और दूसरा दानिश करके उसका भी वो मिलेगा, उसकी जांच चालू है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब क्रूर शासक औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया हो। इससे पहले इसी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, संभाजीनगर और बुल्ढाना में औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गई थी। औरंगजेब के पोस्टर के साथ डांस किया गया था। सवाल है कि महाराष्ट्र में ऐसे विवादित पोस्ट करने के पीछे किसकी साजिश है? क्या 2024 चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वही द्वार लेकर।
देखिए सवाल कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इस साल में अब तक 5 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब इसी तरह की चीजों को दोहराया गया है और उस पर कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन बार बार जब ये रिपीट होता है तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस तरह की मानसिकता को जानबूझकर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है क्या, और जिसे मुगल आक्रांता कहा जाता है हमारे देश में, क्या उसका महिमा मंडन करके दूसरे पक्ष को भड़काने की साजिश है या फिर चुनावी तौर पर इसे बुनाने की कोशिश तो नहीं है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजीव पांडे जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ श्री राज नायर जुड़ गए हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि उद्धव गुट वाले शिवसेना के नेता हैं, हमारे साथ हाजी नाजिम खान जुड़ गए हैं जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत दानिश जी आप ही से करता हूं क्योंकि AIMIM के कुछ नेता तो औरंगजेब को बहुत खुलकर समर्थन भी कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि सर देश में औरंगजेब का ही महिमा मंडन क्यों? ये कुछ युवा या कुछ तबके के लोग औरंगजेब को ही अपना हीरो क्यों मानते हैं? बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हीरोज हो सकते हैं, नायक हो सकते हैं, मसलन APJ अब्दुल कलाम आजाद ले लीजिए, अबुल कलाम आजाद ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोल मॉडल माना जा सकता है, लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडन इस तरह से क्यों? देखिए सबसे पहले दो बातें हैं। एक तो आप बात करें टीपू सुल्तान की, तो रिस्पेक्टेड टीपू सुल्तान के खिलाफ जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगीरथ संस्थाएं फैलाती हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो समझने की जरूरत है। देश के अंदर में ब्रिटिशरों के खिलाफ सबसे मजबूत मोर्चा अगर किसी ने खोला है तो वो टीपू सुल्तान है। अगर उससे भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि फिर आज भी वो उस जहन से बाहर नहीं निकले कि जो अंग्रेजों की पेंशन पे जीने की मानसिकता में जी रहे हैं। रह गई दूसरे नंबर की बात, अगर औरंगजेब की बात की जाए तो मैं आपको एक बात बता दूं कि औरंगजेब को क्या मानना या बुरा समझना क्या कोई तारीख है? अगर ऐसा है तो फिर ASI अपने उसमें से रिकॉर्ड में से हटा दे। औरंगजेब का मजार तो ASI के उसमें आता है, तो उस पर क्यों मोदी जी कोई रिप्लाई नहीं देते? दूसरे नंबर की बात आप देख लीजिएगा कि देश की जंग आजादी में 1857 में जो जंग लड़ी गई वो बहादुर शाह जफर जिसकी सदारत में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला गया, मुसलसल 90 साल जहां लड़ाई चली 1857 से लेके सन 47 तक, वो लड़ाई जो देखे तो वो औलाद किसकी है? तो वो औरंगजेब की तो औलाद है। हो गया, ठीक है ठीक है। आपने दानिश कुरैशी अपनी बातों को रखा, संभवतः इससे कुछ लोग मेल खाते हैं, शायद तभी इस तरह के पोस्ट डालते हैं। मैं औरंगजेब के महिमा मंडन की बात करता हूं। आप चूंकि औरंगजेब को लेकर कह रहे हैं, मैं बताऊं आपको 1661 में इसने बलदेव मंदिर को तोड़ दिया था, 1663 में उड़ीसा में केदारपुर के मंदिर को तोड़ दिया था, सोमनाथ मंदिर गिरा दिया इसने, काशी विश्वनाथ बाबा की मंदिर का क्या हश्र किया ये देखा आपने, मथुरा के मस्जिद का मंदिर का क्या हाल हुआ वो देखा आपने। तो ऐसे कई धार्मिक प्रतिष्ठान और संस्थान थे जिसे तोड़ने वाला औरंगजेब था। कई किताबों में इसका जिक्र है दानिश कुरैशी। दूसरी बात यह है कि इसने ना सिर्फ मंदिर तोड़े, ना सिर्फ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई, बल्कि इसने हिंदू महिलाओं को जानबूझकर टारगेट किया। वो जो गजवाए हिंद का एक जो टर्मिनोलॉजी चलता है ना सर, ये उसे उस दौर में लागू करने की कोशिश किया करता था। तो ऐसा आक्रांता क्या देश के लिए घातक नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित करने वाले हमारे देश में अपराधी नहीं है? और आप खुद वही कर रहे हैं, यहां बैठकर औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, इस तरह का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और किसी के कोई महिमा मंडन से कुछ हो नहीं जाता। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो विरोध करे, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जिस चीजों की इजाजत कानूनन प्रतिबंधित नहीं है, नहीं। अच्छा चलिए, मैं कहता हूं कानूनन नहीं दानिश कुरैशी साहब, मैं कह रहा हूं कानूनन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपके समाज के वो जो दो युवा, पूछेगा, मैं कह रहा हूं दानिश जी आप ज्यादा पहले मत जाइए, आपके समाज के ये जो दो युवा औरंगजेब की तरह बनने की बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि आपके समाज के जो युवा बच्चे हैं उन्हें औरंगजेब की तरह होना चाहिए? दारा शिकोह के साथ क्या करवाए थे ये आपको पता है? मैं बोलूं वापस से, इतिहास पढ़ाऊं मैं आपको वापस? अरे मैं भी आपको पढ़ा सकता हूं। अपने पिता को, तारीख में अपने पिता को पिता ना समझने वाला आप चाहते हैं कि आपके समाज का युवा, आपके समाज का बच्चा औरंगजेब की तरह हो? सर क्या बात कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, हमारे देश के अंदर में हमारे जो बच्चा है वो तो समझ में आता है। जो बूढ़ा ये कहता है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर देंगे, उस पर कभी कोई रिप्लाई आता है? अरे चलिए, वो तो उसका समर्थन तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे देश के युवा औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, उसके समर्थन में कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखिए, औरंगजेब हो या बहादुर शाह जफर हो या टीपू सुल्तान हो, चाहे जो भी हो, जो भी अच्छाई है उनकी अच्छाई को, सर आपको अच्छाई दिखती है? श्री राज नायर जी, तो बुराई अपने पास रखे, बुराई श्री राज नायर जी, मुझे लगता है कि औरंगजेब की अच्छाई ढूंढने वालों पर शायद चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अभी भी कुछ लोग हैं जो नाबालिग बच्चों को ये नहीं समझा रहे हैं
कि साहब इसने दारा शिकोह का क्या हाल किया था, इसने हिंदुओं के साथ क्या किया था। वो ये बता रहे हैं कि आप अच्छी चीजों को अभी भी देख सकते हैं औरंगजेब के अंदर से। श्री राज नायर जी, देखिए रिश्तेदारों के कत्ल हुए, देखिए सत्ता के लिए सब हाँ लोगों ने देखिए किए, कोई बाकी नहीं बचा। औरंगजेब या उसके जितने भी पूर्वज थे, भारत के अंदर आतंकवाद लाने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। दूसरी बात मैं कहूंगा, एमआईएम के प्रवक्ता ने बात की, इनके सर्वोच्च नेता ओवैसी जी चुनाव के समय पर डेटा लेकर के घूमते हैं। मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सबसे ज्यादा गुर्बत, मुफलिसी, बेरोजगारी मुसलमानों में है, मुस्लिम युवाओं में है, और वो देश के ऊपर एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। वो समस्या को सुलझाए बगैर आज ये आतंकियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। और फिर आज सरकार, मैं आ रहा हूं हाजी नाजिम खान, आ रहा हूं आपके पास। आज इनकी लीडरशिप जो है, इसी का दोष है कि आज मुस्लिम युवाओं के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। सबसे अधिक संख्या में स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, अशिक्षा, बेरोजगारी, सारी समस्या इस कौम में है। इतना समाज पिछड़ा, बार बार सच्चर कमीशन, महमूद कमीशन, ये कमीशन, उसका हवाला दे रहा। और समाज, एक पिछड़ा समाज को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके समाज को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उसके बगैर आपने तो आधुनिकता की बात कर दी सर। इनको तो शायद इतिहास भी कोई इस तौर पर पढ़ा रहा है कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान आज इन्हें हमारे देश के हीरो लगते हैं। अभी नहीं सुनिए, मैं बिल्कुल 30 सेकंड और लूंगा। अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि इनके सारे पूर्वज हिंदू हैं, इनके पूर्वज हिंदू हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, और कई मुस्लिम्स कहते हैं, अपने सम्मान करने की बजाय, और जो तलवार की जोर पर डर के या कुछ चंद अशरफियों की लालच में जिन्होंने कलमे पढ़ा, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, सबके पूर्वज हिंदू ठीक है। नहीं, नासिम खान साहब, अपने पिता को चुनवा देने वाला दीवारों में किसी का हीरो कैसे हो सकता है? या तो इतिहास नहीं पढ़ा, या तो इतिहास पढ़कर इसे एक्सेप्ट कर लिया गया कि हमें भी ऐसे बनना है। नाजिम जी, इसमें कोई देखिए अनुराग जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। और जिस तरीके से अभी हमारे नायर साहब बोल रहे थे, कभी ये आतंकवादी बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे हैं, मैं इनके बयानों को कंडेम करता हूं। मैं इनकी नॉलेज में बता दूं कि टीपू सुल्तान हमारे हीरो है। सर सुनिए, अरे बात सुनिए, टीपू सुल्तान हमारे हीरो है, हम मानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे हीरो है। जो बात आप बार-बार कर रहे हैं ना, आप बार-बार जो आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में कहा, मैं आपके एक नॉलेज में बात डाल दूं। यही औरंगजेब आतंकी था, आतंकवादी था। आपके बालाजी को दीदी तलवार किस तरीके की बात कर रहे हैं। और अगर आपको मुगलों से इतनी नफरत है तो मना कर दीजिए विदेशी प्रेसिडेंट कि भारत के अंदर आकर जो हम मुगलों की जो ऐतिहासिक चीज है, जो अजूबे आके फोटो खिंचवाते हैं, मना कर दीजिए उन चीजों को, मुसलमानों को सौंप दीजिए। और रही बात इसकी, जो बार बार आप नायर जी, बार बार जो आपने मुसलमानों के बारे में कहा ना कि मुसलमान एजुकेशन अच्छा, पीछे। एक मिनट मैं इंटरवीन कर रहा हूं। एक मिनट नासिम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। नासिम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राज नायर जी एक मिनट। सभी मेहमानों को मैं बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास एक एक करके। एक मिनट नासिम खान जी, मेरे कुछ सवालों का जवाब आप चाहे दानिश कुरैशी दे दीजिए। बहुत जल्दी से सवाल पूछूंगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। मुझे एक बात बताइए सर, ऐसा तो नहीं कि इतिहास में गलत लिखा होगा? कई सारी ऐसी किताबें हैं जो औरंगजेब के ऊपर सेंट्रलाइज करके लिखी गई हैं और उसमें उसकी क्रूरता के बारे में बताया गया। मुझे एक बात बताइए, आप आज के समाज में रहते हुए ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई? बस आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, हां या ना में जवाब दीजिए। नाजिम जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं? मैं आपको जवाब देता हूं। नहीं, हां या ना में जवाब दीजिए। मैं सवाल उसके बाद पूछूंगा आपसे। सर देखिए, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं या नहीं है? भाई भाई, अच्छा मुझे एक बात बताइए। एक मिनट नाजिम जी, मेरा सवाल सुनिए। नाजिम जी, मेरा सवाल सुनिए। अगर भाई भाई हैं तो अगर किसी के पूर्वजों को किसी मुगल आक्रांता ने आकर देश में काट दिया हो, तो आपको लगता है कि उस देश में रहने वाला हिंदू इस बात को स्वीकार करेगा कि कोई उसको महिमा मंडित करे या कोई उसी फोटो बताकर उसे अपना हीरो बताए? आपको लगता है ये देश में स्वीकार्य है? अनुराग जी देखिए, आपके सवाल का मैं बड़ी सारी जवाब देता हूं। नहीं, वो अपना तो नहीं मानेंगे, कम से कम हम लोगों के आधार पर तो मान ले। हुकूमत ने भारत के अंदर क्या किया था?
ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के अंदर हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाया, मोबाइल मेरे पास रह गया, आपस में कत्लेआम करवाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं तो ब्रिटिश हुकूमत को कौन महिमा मंडित कर रहा है सर? ब्रिटिश हुकूमत को कौन महिमा मंडित कर रहा है? औरंगजेब को महिमा मंडित किया जा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के आजकल क्यों गुणगान नहीं होते? अगर इंग्लैंड में अगर कोई प्रोग्राम होगा तो भारत के अंदर यज्ञ होते हैं उसके लिए। नहीं, वो आप दिल खोलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे देश के भाइयों के साथ, उनके पूर्वजों के साथ गलत हुआ। नासिम खान, मैं आ रहा हूं आपके पास, दानिश जी आपके पास आऊंगा, राजीव जी, क्योंकि मैं आ रहा हूं, नायर जी आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी, दोपहर की सबसे बड़ी बहस में यह है कि आखिर औरंगजेब किसी को हीरो क्यों लगता है। मैं आ रहा हूं किशोर जी आपके पास, मैं राजीव जी आपके पास आता हूं, और इन तमाम मेहमानों का रुख करने के बाद मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये तो बातें वो हैं जो इतिहास में पढ़ाई गई, लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई एक राजनीतिक पहलू भी है? क्या 2024 की भी एक मंशा है क्या? क्योंकि हम देखें कि ये साल 2023 के अंदर 5वीं ऐसी घटना है जब औरंगजेब को महिमा मंडित करते हुए समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई। अनुराग जी, मैंने किसी के भी बीच में एक शब्द भी नहीं बोला है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए अनुराग जी, मैं दो बातें बताता हूँ। पहली बात, जो घृणित घटना हुई है महाराष्ट्र में, उस पर भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना की सरकार है उसने एक्शन लिया है, और ये साहिल नाम का जो व्यक्ति है वो आज जेल में है, और इसके पीछे जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। मेरे हिसाब से इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। एक बात आप समझ लीजिए, ये कोई इक्की दुक्की घटना नहीं है, ये कंसंट्रेटेड एफर्ट है। पूरे देश में इस प्रकार के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और एनआईए के इसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर आ रहा है कि इसकी फंडिंग बाहर से होती है। इसकी सारे ये अगर आप देखिए कि मुंबई से ही आईएसआईएस में गया हुआ आतंकवादी भी था जो वापस आकर के अभी जेल में है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग यहां से गए। देखिए, इनके मन में है कि ये फिर से औरंगजेब और टीपू सुल्तान का शासन लाना चाहते हैं। पहले तो मैं इनको समझा देना चाहता हूं कि अब अगले सैकड़ों साल तक, या मैं क्या कहूं, जब भी ये धरती दुनिया है तब तक किशोर जी आ रहा हूं, इसके बाद भारत में। किशोर भाई, आप तो बड़े भाई है मेरे, चुप रहिए 2 मिनट। मैं क्या कह रहा हूं कि ये हजारों साल हो या लाखों साल, हिंदू का 8-10 हजार साल का इतिहास पुराना है। हम कभी भी मुगल के कंप्लीट कंट्रोल में नहीं गए थे, हम लड़ते रहे। शिवाजी महाराज की धरती है, धर्मवीर संभाजी महाराज की धरती है। और ये जो है ना, ये बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने वीडियो डाला है, इनको बहका करके आतंकवादी बनाया जाता है, जैसे कसाब को भेजा। अब हमारे जो एक दानिश कुरैशी जी कहते हैं कि आप एएसआई से हटा दो। नहीं, हमें औरंगजेब को रखना है अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए कि देखो, इंसान ऐसे जानवर के रूप में भी आते थे। ये जानवर के रूप का जो इंसान है उसको भी दिखाना है। अब इन्होंने कहा कि उनका एएसआई से हटा दो। अरे भैया, मकबूल भट्ट और जो अफजल गुरु है उसको भी हम लोग तो दुश्मन को भी देते हैं जगह दफनाने के लिए। जो पाकिस्तानी आर्मी कारगिल में जो मर गई और जिसको लेने से इनकार कर दिया, हमने उसको भी बरियल दिया, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं कि भाई अगर कोई हमारा विरोधी भी है, अगर वो मर गया तो उसको भी हम दफनाने। तो इसी तरीके से औरंगजेब को रखे हैं। देखिए, टीपू सुल्तान की जहां तक बात है, उसने लाखों हजारों क्रिश्चियन की हत्या की। अरे यार नाजिम जी, मैं आप अपने वक्त जानवर कह के संबोधित कर रही है, कौन सा मैंने कहा ना, शब्दों की शैली तो होनी चाहिए आपके। अरे शब्दों की शैली होनी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये किस तरह जो आदमी, ना बीच में मत बोलो भाई। हाजिम भाई, नाजिम भाई, आप भी बोलो तो बोलेंगे तो बिल्कुल जो आदमी अपने बाप का कत्ल करे, जो आदमी अपने बाप का कत्ल करे, जो अपने भाई का कत्ल करे, उसको तो मैं जानवर ही संबोधित कर रहे हैं। आगे बोलो। भारत के अंदर अगर ऐतिहासिक धरोहर बनी है तो ये मुगलों की बनी हुई है। अरे सर, ये मुगलों की बनी हुई है। अगर आज हमारे जो मुल्क के वजीर है नाजिम जी, दानिश कुरैशी ने कहा कि उसको क्यों आप दफना, उसके कब्र को क्यों रखे, कब्र को रखना है, कब्र को प्रिजर्व करके रखना है, ये बताने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि एक औरंगजेब नाम का व्यक्ति था जिसने भारत में कितने लोगों की हत्या की, जिसने भारत में। देखिए अनुराग जी, ऐसे में डिबेट नहीं करता। ठीक है नाजिम जी उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। नाजिम जी 1 मिनट। नाजिम जी, उनका संदर्भ मुगल आक्रांता को लेकर है जिसने हमारे पूर्वजों को किस तरह से काट दिया। बिल्कुल, उनको कैसे आप डिफेंड कर रहे हैं? 1 मिनट। उनका अपना गुस्सा हो सकता है, आपका अपना इतिहास पढ़ा हुआ हो सकता है। एक मिनट सुन तो लीजिए। राजीव जी 20 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कीजिए। जो साहिल है, राजीव जी प्लीज 20 सेकंड आपके पास। बेवकूफ है, इसको किसी ने बेवकूफ बनाया है। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं कि आप बहकावे में ना आए और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल ना रहे। ये शिवाजी महाराज की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है और संभाजी महाराज की धरती है। ठीक है, इस जगह पे अब ये जो है ठीक ना, है, ये देखिए औरंगजेब। 1 मिनट अनुराग भाई, 10 सेकंड। ठीक है सर, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से।
औरंगजेब और टीपू सुल्तान के जो समर्थन की बात करते हैं तो इनके मन में हाँ। शरिया लॉ लाने की बात है, इसको आप समझिए। ठीक है, ये शासन तो ठीक है, मैं इस बात को आगे लेकर जाऊंगा। एक मिनट नाजिम जी, किशोर तिवारी जी नहीं बोल पाए। नाजिम जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आप काउंटर कीजिए ना, अभी पूरा वक्त दूंगा मैं आपको। किशोर तिवारी जी, लेकिन ये तो महाराणा प्रताप की धरती, जो महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ते लड़ते अपनी वीरता के कई किस्से छोड़ गए, ये उस धरती पर क्या हो रहा है? कुछ लोग उठते हैं तो वो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज जिन्होंने अच्छा काम किया वो हमारे रोल मॉडल नहीं है, जिसने अपने पिता को जेल भेज दिया, जिसने अपने भाई को मरवा दिया, वो औरंगजेब इनका हीरो है। हाँ देखिए, मैं पहली मेरी पार्टी की भूमिका स्पष्ट करता हूं जी कि मैं महिमा मंडन फिर औरंगजेब का हो या टीपू सुल्तान का हो, इसको इंडोर्स नहीं करता। लेकिन महाराष्ट्र में एक निकम्मी सरकार आ गई है पिछले साल 1.5 साल से, और उस साल के 5 बार ये घटना हुई। मुझे तो लगता है कि बीजेपी जो माहौल तैयार कर रही है, हाँ। उस माहौल के अंदर ही ये दानिश और साहिल कर रहे हैं। और इसको उठाया किसने? इस बात को उठाया किसने? वीएचपी ने उठाया। अब देखो, दानिश कुरैशी एक ऐसे पार्टी से एसोसिएट करते हैं जिसे बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं। हाँ। इस प्रकार के और मुझे मालूम नहीं कि नाजिम भी वही काम करने लगे। अरे नाजिम तो ये चाहते हैं, कि हिंदू मुसलमानों के दंगे हो, ये तो चाहते हैं। अरे नाजिम ये चाहते हैं। अरे हाजी साहब, बीजेपी चाहती है। मेरी बात सुन लो ना। अरे क्या हाजिम जी मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुन लो तो। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात पूरी सुन लो। अनुराग जी, डिबेट आप क्या है के बीच में घूमता है? ठीक है नाजिम जी नहीं, ठीक है राजीव जी, किसी के बोलने पर मैं ताला नहीं लगा सकता, सभी चर्चा में फ्री बोलने के लिए। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। किशोर जी प्लीज अपनी बात को जल्दी कहिए। एक मिनट में मेरी बात रख लूं, बात में बोलूं। मैं मेरी बात रख लेता हूं। बीजेपी चाहती है कि वो 9 साल की निकम्मी सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों में दंगा कराए। नहीं, लेकिन किशोर तिवारी जी, देखिए मसला क्या है। मैं मेरे पास वक्त लिमिटेशन है, वो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। किशोर जी, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि छोटे छोटे बच्चे ये इस बात की रील बना रही है, इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि हमारा महाराष्ट्र में सरकार इनकी है। नहीं, महाराष्ट्र में सरकार इनकी है। सरकार क्या हीरो होने से रोक सकती है क्या? नहीं, किशोर जी, सरकार क्या किसी को हीरो बनने से रोक सकती है क्या? अरे निकम्मा देवेंद्र फडणवीस की सरकार ये करा रही है। बीजेपी दंगे कराना चाहती है। ठीक है राजीव जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। ठीक है किशोर जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। राजीव जी प्लीज जल्दी से। करेगी तिवारी जी, देखिए 10 साल में इन्होंने जो कहा ना, ये लगभग सेंटर में और स्टेट में भी हमारे साथ थे। अब क्या है, बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 0 टॉलरेंस है। ऐसे जितने भी आतताई लोग हैं, जितने भी आतताई लोग उनके खिलाफ होगा। तिवारी जी, आपके सरकार में क्या हुआ था बताऊं? आपके सरकार में वो आक्रांता औरंगजेब के मजार पे क्या हो रहा था बताऊं? आपके सरकार में जो मुंबई में लाइट लगा रहे थे, मुंबई में लाइट लगा रहे थे ना आतंकवादी के मजार पे, मुंबई में लाइट लगा रहे थे आतंकवादी के मजार पे। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ तिवारी जी, आपको फायदा नहीं है। आप तो वैसे भी आरएसएस के तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। आप तो आरएसएस के तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, आप तो ऐसे मत बोलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले को हम पॉलिटिसाइज्ड होने से रोकते हैं। किशोर तिवारी जी, राजीव जी, इस मामले को पॉलिटिसाइज्ड होने से रोकते हैं। हम इसकी एक मूल वजह की बात करते हैं। दानिश कुरैशी जी, एक मूल वजह यह है कि हमारे देश का युवा ये सीख क्या रहा है, क्योंकि उसके मन में अगर इंपैक्टफुल अगर औरंगजेब है तो वही इंपैक्टफुल रहेगा। अभी उम्र देख रहे हैं आप, जो लोग रील बना रहे हैं उनकी उम्र देख रहे हैं आप। इतनी छोटी सी उम्र में वो औरंगजेब का शासन लाने की बात कर रहा है देश में, जबकि इसी मुगल आक्रांताओं से लड़ते हुए भारत ने क्या कुछ नहीं झेला और अब जाके आजादी मिली 1947 में। दानिश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा देखिए, म्यूट ना हो गया। ठीक है आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही, प्लीज जल्दी से। हाँ, सवाल ये है कि आप देखिए कितनी चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अपना रोल करा है। अब से पहले तो सब इलू चल रहा था इससे शिवसेना से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। आप चालाकी से देखिए कि अगर नहीं, लेकिन वो तो बता रहे हैं आप बी टीम है, बीजेपी की बी टीम आप है।
अरे सुनिए सुनिए, अरे मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल आंखों से जो चश्मा है वो उतार के बताऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि इतनी सारी मोहब्बत, अगर इतना प्रॉब्लम था तो कांग्रेस के साथ अलायंस में कैसे चले गए, ये तो बता दीजिए मुझे कि सेक्युलरिज्म का जो ठेका लेके आप घूम रहे थे अभी तक। ठीक है दानिश जी, लेकिन मुख्य बात ये है कि ये हीरोइस्टिक पोर्ट्रेट किसने किया? सिंपल सी बात, इसका जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए ना कि देश की राजनीति के अंदर में आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप डक कर रहे हैं सर, आपके सामने बाउंसर है तो आप डक कर रहे हैं। दानिश जी, मैं हाजी जी आपको हाजी नाजिम खान साहब, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। आप मुझे बताइए, भाई को मार देने वाला, पिता को जेल भेज देने वाला किसी का हीरो कैसे? बस मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए। तो मैं देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले भाजपा के, अरे सर आप फिर पॉलिटिसाइज बात करें, मेरे पास 20 सेकंड का वक्त है। नाजिम खान मेरे पास 20 सेकंड का वक्त है के अंदर, यानी मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा सर। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे वाइंड अप करना है। आप मुझे बताइए सर, मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता, अच्छा सा नहीं चलता जिस तरीके से इन्होंने होना क्या चाहिए था। राजनायक जी, ये देश जो हमेशा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस मंच पर ये अपील की जानी चाहिए थी कि आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, उन भटके हुए नौजवानों को देश के गौरव के बारे में पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों को हीरो बनाना चाहिए, वो लोग आज उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है या फिर अपनी छद्म चीजों को मनवाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। रुक रहे एक छोटे से